हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में और आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। In previous class we have learned about the non-standard unit of length and the reason why we shifted to standard unit of length. Let us first review in brief what we have learned earlier. हमने पहले क्या सीखा था? Non-standard unit means हैंड से मेजर कर लिया, किसी से भी क्यूबिट से मेजर कर लिया, इस तरीके से। अब हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वो समझेंगे। व्हेन वी यूज आवर बॉडी पार्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जब हम अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हैं किसी चीज की लेंथ मेजर करने के लिए तो उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। वी कॉल देम पर्सनल यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करके लेंथ को मेजर करने के लिए किया गया है। फर्स्ट इज हैंड स्पैन। हम हैंड स्पैन का यूज करके लेंथ को इस तरीके से मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स यहाँ से आपकी एल्बो तक की लेंथ। थर्ड इज फिंगर विड्थ, मीन्स कितने ऐसे फिंगर विड्थ मेजर करते हैं, फुट से कर सकते हैं। एंड पेस। तो ये सब क्या है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। बिकॉज ये क्या करती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। हर किसी के बॉडी पार्ट की लेंथ अलग होगी तो मेजरमेंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इन मैनी केसेस नो टू पर्सन हैव देयर फिंगर्स और हैंड स्पैन और क्यूबिट और पेस इज इक्वल। सो व्हेन वी मेजर द पर्टिकुलर लेंथ they do not have the same answer. The mathematician therefore decide to have the standard unit of length. Because क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जो सभी के लिए इक्वल हो। यूनिट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉलर लेंथ। जो स्मॉलर लेंथ या छोटी लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय cm। सेंटीमीटर को हम cm लिखते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ नीडल, लेंथ ऑफ अ शूलेस, लेंथ ऑफ अ की। जैसे कि जो भी स्मॉल लेंथ है, जैसे एक नीडल की है या शूलेस की है या की लेंथ है, ये सब हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। मीटर। मीटर इज यूज टू मेजर लॉन्गर लेंथ। जो लॉन्गर लेंथ होती है उसके लिए मीटर का यूज किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय m। जैसे सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, मीटर को हम लिखते हैं m। हाइट ऑफ अ पोल, हाइट ऑफ अ अलमीरा, लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, दीज आर मेजर्ड इन मीटर। एक पोल की हाइट है या अलमीरा की हाइट है या क्लॉथ की लेंथ है, उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। थर्ड इज किलोमीटर। किलोमीटर इज यूज टू मेजर लार्ज लेंथ इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय km। किलोमीटर को हम लिखते हैं km। ये लार्जर डिस्टेंसेस मीन्स एक टाउन से दूसरे टाउन की डिस्टेंस है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस की डिस्टेंस है, उसको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। हाइट ऑफ माउंटेन, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ये किस में मेजर होती है? किलोमीटर में। There are so many types of meter scale available in the market. The one shown below is the meter rod. It is divided into 100 equal parts. The length of each part represent 1 centimeter. यहाँ पे आपको एक स्केल दी गई है, ये वाली। इसमें क्या है? टोटल 100 इक्वल पार्ट है। जो एक पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 सेंटीमीटर को। तो इस तरीके से टोटल 100 पार्ट बनाए गए हैं। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। If we divide 1 meter into 10 equal part, then each part measure 1 decimeter. अगर हम 1 मीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डेसीमीटर के। सो 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर के। इन शॉर्ट वी डिनोट मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर बाय m, dm एंड cm। मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसीमीटर को dm से एंड सेंटीमीटर को cm से। Here is a ruler that you find in a geometry box. आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं एक रूलर या स्केल होती है, वो इस तरीके की होती है। उसमें 15 इक्वल डिवीजन होते हैं। हर एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। दिस रूलर इज यूजफुल इन मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉलर लेंथ एंड हाइट। जो स्मॉल डिस्टेंसेज होती है या छोटी चीज़ें होती है उसको मेजर करने के लिए हम इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर ऑब्टेन्ड अबव, वी कैन कन्वर्ट मीटर इंटू डेसीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर। फर्स्ट केस लेते हैं, टू कन्वर्ट मीटर इंटू डेसीमीटर। मीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। वी नो दैट 1 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। सो 2 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 10 डेसीमीटर यानी 20 डेसीमीटर। यानी कि हम मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 10 यानी 70 डेसीमीटर। 9 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 डेसीमीटर दैट इज 90 डेसीमीटर। सो व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या समझ में आया? We conclude to convert meter into decimeter we multiply the number of meter by 10। हम क्या करते हैं, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड केस, टू कन्वर्ट मीटर एंड डेसीमीटर इनटू डेसीमीटर। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 लेते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसीमीटर। हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 6 मीटर 7 डेसीमीटर। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंटू 10 डेसीमीटर। हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, 6 किस पे, मीटर में। तो इसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 10 डेसीमीटर प्लस 7 डेसीमीटर, टोटल हो जाएगा 67 डेसीमीटर। नेक्स्ट है 15 मीटर 7 डेसीमीटर। 7 ऑलरेडी डेसीमीटर में है, 15 को हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर में, उसके लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 इंटू 10 डेसीमीटर प्लस 7 डेसीमीटर दैट इज 150 डेसीमीटर प्लस 7 डेसीमीटर, टोटल हो जाएगा 157 डेसीमीटर। अंडरस्टैंड? मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड? वी कंक्लूड दैट टू कन्वर्ट मीटर एंड डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर we first multiply the number of meter by 10, then add these and give a number of decimeter। इस तरीके से हम मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। थर्ड केस लेते हैं, टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। 1 डेसीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 2 डेसीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी 20 सेंटीमीटर। 9 डेसीमीटर हो जाएगा 9 इंटू 10 यानी 90 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या समझ में आया? वी कंक्लूड दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ केस लेते हैं, टू कन्वर्ट डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारा है 9 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। इसको कैसे करेंगे, 9 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। 6 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 9 डेसीमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर यानी कि 96 सेंटीमीटर। सेकेंड में हमारा है 19 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 19 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 190 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 197 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। केस 5, टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। वी नो दैट 1 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 2 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज 200 सेंटीमीटर। 7 हो जाएगा 7 इंटू 100 यानी 700 सेंटीमीटर। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। What do you conclude? We conclude that to convert meter into centimeter, we multiply the number of meter by 100.
जो भी मीटर का नंबर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारा क्या है, 8 मीटर 70 सेंटीमीटर। 8 मीटर 70 सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 70 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 870 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा क्या है, 19 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो 19 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 19 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 1900 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, यानी कि 1935 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। केस 6, टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर। अब डेसीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। वी नो दैट 1 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर के, और 1 डेसीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर। मीन्स डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। 1 डेसीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 मीटर। तो 2 डेसीमीटर हो जाएगा 2/10, यहाँ जाएगा 2/10 मीटर। 6 डेसीमीटर हो जाएगा 6/10 मीटर। इस तरीके से हम डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड? वी कंक्लूड दैट टू कन्वर्ट डेसीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइड द नंबर ऑफ डेसीमीटर बाय 10। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 96 डेसीमीटर इनटू मीटर एंड डेसीमीटर। 96 डेसीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर एंड डेसीमीटर में। तो 90/10 हो जाएगा 90 डेसीमीटर प्लस 6 डेसीमीटर। 96 डेसीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डेसीमीटर प्लस 6 डेसीमीटर। तो ये हो जाएगा 90/10, 90/10 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 9 मीटर 6 डेसीमीटर। 7 एग्जाम्पल 7 लेते हैं, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। मीन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 2/100 मीटर, यानी कि 100 से डिवाइड कर लिया। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा 7/100 मीटर। तो इस तरीके से हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। What do you conclude? We conclude that to convert centimeter into meter, we divide the number of centimeter by 100. हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल 5 लेते हैं, कन्वर्ट 750 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड सेंटीमीटर। 750 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 750 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करके लिख लिया हमने। तो 700/100 मीटर हो गया, 50/10 डेसीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 से 20 कट हो जाएंगे, यानी 7 मीटर और 5 डेसीमीटर। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर को कैसे ऐड करते हैं वो समझेंगे। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, ऐड 67 मीटर 45 सेंटीमीटर एंड 32 मीटर 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अरेंज द मीटर एंड सेंटीमीटर इन कॉलम एज शोन बिलो। मीटर और सेंटीमीटर का सेपरेट कॉलम बनाएंगे। मीटर वाले कॉलम में मीटर वाली यूनिट लिखेंगे एंड सेंटीमीटर वाले में सेंटीमीटर वाली। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए, एक मीटर का एक सेंटीमीटर का। हमें ऐड करना है 67 मीटर 45 सेंटीमीटर एंड 32 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाला सेंटीमीटर के नीचे एंड मीटर वाला मीटर के नीचे।
तो हमने लिख दिया। अब हम ऐड करेंगे, सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 5 + 0 हो जाएगा 5, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 6 + 3 9। तो टोटल कितना आ गया 99 मीटर 65 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले सेंटीमीटर को ऐड किया, 45 सेंटीमीटर + 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। फिर मीटर को ऐड किया, 67 मीटर 32 मीटर हो जाएगा 99 मीटर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 99 मीटर 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ऐड 67 मीटर 95 सेंटीमीटर एंड 18 मीटर 48 सेंटीमीटर। अगेन मीटर वाले कॉलम में मीटर वाला एंड सेंटीमीटर वाले में सेंटीमीटर वाला, दो अलग अलग कॉलम बनाएंगे और ऐड करेंगे। 8 + 5 कितना होता है 13, 3 हमने यहाँ लिख दिया, 1 कैरी ओवर, 9 + 1 10 + 4 14, 4 यहाँ आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया, 7 + 8 + 1 हो जाएगा 16, 6 आ गया, 1 कैरी ओवर, 6 + 1 7 + 1 8। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 86 मीटर 43 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या किया है, स्टेप बताया है, पहले सेंटीमीटर को ऐड किया है, 95 सेंटीमीटर + 48 सेंटीमीटर हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या किया है 143 है, तो इसको हम ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर + 43 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1 मीटर 43 सेंटीमीटर। राइट 43 अंडर सेंटीमीटर कॉलम एंड कैरी 1 टू मीटर कॉलम, 1 को हम कैरी करेंगे मीटर वाले कॉलम में। अब हम ऐड करेंगे 67 मीटर 18 मीटर + 1 मीटर जो हमारा कैरी ओवर हुआ था, तो टोटल हो जाएगा 86 मीटर। 86 को हम मीटर के कॉलम में लिख देंगे, इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्शन मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 45 मीटर 56 सेंटीमीटर फ्रॉम 76 मीटर 72 सेंटीमीटर। 76 मीटर 72 सेंटीमीटर में से हमें 45 मीटर 56 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्या करेंगे, अरेंज मीटर एंड सेंटीमीटर एज शोन बिलो। मीटर और सेंटीमीटर का हम अलग अलग कॉलम बना देंगे, मीटर वाले कॉलम में मीटर वाली यूनिट एंड सेंटीमीटर वाले कॉलम में सेंटीमीटर वाली यूनिट लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 - 6 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। 12 - 6 6, 6 - 5 1, 6 - 5 1, 7 - 4 3, तो टोटल हो जाएगा 31 मीटर 16 सेंटीमीटर। स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 72 सेंटीमीटर - 56 सेंटीमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 76 मीटर - 45 मीटर हो जाएगा 31 मीटर। तो 31 को हम मीटर के कॉलम में लिख देंगे, तो 76 मीटर 72 सेंटीमीटर - 45 मीटर 56 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 31 मीटर 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 48 मीटर 78 सेंटीमीटर फ्रॉम 69 मीटर 59 सेंटीमीटर। अगेन फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, हम मीटर और सेंटीमीटर का सेपरेट कॉलम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए, मीटर और सेंटीमीटर के नंबर को लिख दिया। हमें 69 मीटर 59 सेंटीमीटर में से 48 मीटर 78 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 8 1, 5 - 7 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 15 - 7 हो गया 8, 8 - 8 0, 6 - 4 2, तो टोटल कितना आ गया 20 मीटर 81 सेंटीमीटर। वही स्टेप बताएं, पहले सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 78 सेंटीमीटर फ्रॉम 59 सेंटीमीटर। 59 सेंटीमीटर में से हम 78 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे। वी बोरो 1 फ्रॉम द 69 मीटर लीविंग बिहाइंड 68 मीटर। नाउ वी हैव 1 मीटर प्लस 59 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर प्लस 59 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 159 सेंटीमीटर।
अब क्या करेंगे, 159 सेंटीमीटर माइनस 78 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 81 सेंटीमीटर, ये जो है। अब हम मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 मीटर माइनस 48 मीटर दैट इज 20 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा वो होगा 20 मीटर 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश सोल्ड 15 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ ऑन संडे। संडे को रमेश ने कितना सोल्ड किया क्लॉथ, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर 95 सेंटीमीटर और मंडे, और मंडे को 10 मीटर 95 सेंटीमीटर। हाउ मच मोर डिड ही सेल ऑन संडे, संडे को कितना ज़्यादा सेल किया वो करना है। जहाँ भी कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे, नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, यहाँ से बोरो करेंगे बिकॉज 2 माइनस 9 नहीं हो सकता तो हमने यहाँ से बोरो किया, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, 1 माइनस 1 0। तो रमेश ने संडे को कितना ज़्यादा क्लॉथ सेल किया, दैट इज़ 4 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।